नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में बात करेंगे मनुष्य में लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है, डिटेल में समझेंगे। और आज मेरे चेहरे पे आप गजब सी एक जो है खुशी देख रहे होंगे, है ना। एक बिल्कुल चेहरा बिल्कुल चमक रहा है। ऐसा क्यों पता है? क्योंकि बहुत दिनों के बाद आज बात हुई है। हाँ, समझ गए। टाइपिंग पे नहीं, फोन पे बात हुई है, इसलिए खुश हूं मैं, है ना। तो देखो, आज आज हम पढ़ने वाले हैं मनुष्य में लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। अब आपको पता है कि देखो, एक नर होता है, एक मादा होती है ना। नर फोन करता है मादा के पास, बोलता है हेलो पिंकी कैसी है। पिंकी बोलती है हाँ जी मैं बहुत अच्छी हूँ। और पिंकी किसी दूसरे से भी बात कर रही होती है ना। तो पिंकी अपने नर को धोखा दे रही होती है। लेकिन नर भी खतरनाक होता है, वो भी किसी और से बात कर रहा होता है। वो रिंकी से भी बात करता है और पिंकी से भी बात करता है। अभी समझना ये रिंकी पिंकी क्या है, देखना। हम क्या पढ़ने वाले हैं? मानव में लिंग निर्धारण। अब तुम लोग बोलोगे भैया आप इतना काहे खुश हैं, हैं? तो यार, जिस खुशी का राज जो था मैंने तो आपको बता दिया है। बताओ, मैंने तो बता ही दिया आपको। क्या होता है मनुष्य के अंदर जब लिंग निर्धारण होता है? लिंग निर्धारण मतलब क्या होता है? लिंग का निर्धारण करना, है ना। मानव में लिंग निर्धारण, देख लो गुणसूत्र लिख दिया। लिंग निर्धारण कौन करता है? तो हम यही देखेंगे। लिंग निर्धारण क्या होता है कि अलग कर देना, नर और मादा बना देना, है ना। कौन सा क्रोमोसोम, कौन सा गुणसूत्र लिंग का निर्धारण करता है? तो आपको पता है कि मनुष्य के अंदर, मानव के अंदर 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसमें लिख सकते हैं मानव में 23 जोड़े 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब देखिए, अभी तो मेन खेल शुरू हुआ है। अभी तो मेन खेल शुरू हुआ है। पता है कैसे? 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से गुणसूत्र होते हैं दुई प्रकार के। कितने? दुई। देखो, एक है झुनझुन्ना और दूसरा है मुनझुन्ना, है ना। पहला है अलिंग गुणसूत्र। अलिंग गुणसूत्र इसको बोलते हैं आटोसोम। क्या बोलते हैं? अलिंग गुणसूत्र आटोसोम। और दूसरा है अपुन का लिंग गुणसूत्र, मतलब सबका यार, है ना। आप लोग का भी वही है, सेम है। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है ना। लिंग गुणसूत्र जिसको बोलते हैं एलोसोम। की बोल दो भैया मेरा तो है नहीं, ये तो तुम्हारा है। ऐसे बोल दो भैया, तुम तो तुम्हारा अपना गुणसूत्र बता रहे हो, तुम मेरा तो है ही नहीं, तुम्हारा भी है। ठीक है, देखो, अलिंग गुणसूत्र मनुष्य में होते हैं 44। कितने? 44 जोड़े में बात की जाए तो 22 जोड़े गुणसूत्र होते हैं अलिंग गुणसूत्र। हमेशा याद रखियो, पूरी जिंदगी भर याद रखियो, अपनी गर्लफ्रेंड को भी जाके बताइयो, अपने मम्मी पापा छोटे बड़े भाई बहन को भी जाके बताइयो कि जो 44 गुणसूत्र होते हैं ना, वो नर और मादा में समान रहते हैं। क्या रहते हैं? नर और मादा में समान रहते हैं। बताओ, बताओगे कि नहीं? है, बताओगे चाचा कि नहीं? चलो ठीक है, ये बात ना बताना तो कोई बात नहीं, लेकिन ये जो बताने वाला हूं ना, इसको जरूर बताना। किसी को बताना चाहे ना बताना, लेकिन जिससे फोन पे चैटियाते हो ना, उससे जरूर बताना। देखो, लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं? मनुष्य के अंदर लिंग गुणसूत्र होते हैं दो। कितने? केवल दो। है ये कैसा? दो गुणसूत्र होते हैं लिंग। जोड़े में बात की जाए तो एक जोड़े। अब देखिए, लिंग गुणसूत्र नर में अलग होते हैं, मादा में अलग होते हैं। अब सजा गेम। नर किससे बतिया रहा था? रिंकी और पिंकी से। रिंकी मतलब एक्स, पिंकी मतलब वाई, है ना। पिंकी बेचारी सीधी थी, वो सिर्फ और सिर्फ इस नर से बतिया रही थी, मतलब कल्लू से बतिया रही थी, है ना। एक था कल्लू, कल्लू की दो गर्लफ्रेंड, एक पिंकी और रिंकी। पिंकी और रिंकी। लेकिन जो रिंकी थी, सॉरी पिंकी थी, वो बहुत सीधी थी। वो बेचारी किसी से बात नहीं करती थी, वो सिर्फ अपने कल्लू को ही सब कुछ मानती थी, है ना। लेकिन कल्लू था कलेकार। अब देखो, मादा का गुणसूत्र होता है एक्स, और एक्स बिल्कुल समान, है ना, बिल्कुल झुनझुन्ना टाइप का, है ना, बिल्कुल मतलब भोला भाला, है ना। इसीलिए लड़कियां इतनी सीधी होती हैं, इतनी सीधी होती हैं कि मैं
मैं तो कुछ उनके बारे में एक शब्द भी नहीं बोल सकता, इतनी सीधी होती है। और रियल में मैं कहता हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, है ना, मैं बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, सच में कहता हूँ। लेकिन लड़के होते हैं खतरनाक। खतरनाक मतलब थोड़ा सा खुराफाती टाइप के, है ना, ये झुनझुन्ना टाइप के, है ना। देखो क्या होता है कि ये जो है, इसको बोलते हैं हेट्रोमॉर्फिक, और इसको बोलते हैं होमोमॉर्फिक। होमोमॉर्फिक। देखिए हेट्रो मतलब क्या है, समान युग्मक। आप लोग सुने हैं कि नहीं, समान, जिसके युग्मक समान हो, जैसे यक्ष और यक्ष। देखिए ध्यान से देखिए इसको, यक्ष और यक्ष युग्मक समान है या फिर नहीं। आपने बोला जी भैया यक्ष और यक्ष युग्मक समान है ना। तो हमने इसको क्या बोल दिया, इसको हमने बोल दिया जो है हेट्रोट्रॉपिक, हेट्रो हेट्रोमॉर्फिक, सॉरी नॉट ट्रॉपिक, हेट्रोमॉर्फिक बोला हमने इसको। और मादा में यक्स और एक्स क्या है, बिल्कुल से समान है, तो हमने बोल दिया इसको होमोमॉर्फिक। ठीक है, इसको हमने बोल दिया ये है हमारा हिंदी से बोलते हैं इसको समरूपी है ना। और हेट्रोमॉर्फिक को बोल दिया हमने ये विषम रूपी है ना, विषम रूपी, या फिर इसको विषम युग्मक भी बोल सकते हैं, है ना। आप बोलोगे भैया अब बताओ लिंग निर्धारण कैसे होता है, लड़का या लड़की कैसे पैदा हो जाता है। सबर करो, सबर चाटो भैया, सब बता रहे हैं, ठीक है, एक एक करके बता रहे हैं। उससे पहले आपको बता दें, यदि आप क्लास 10th में हैं या फिर 12th में हैं और क्लास 10th 12th बायोलॉजी के, साइंस के इंपॉर्टेंट वीडियोस नहीं देखे हो ना, दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर बैठे हो। प्लेलिस्ट है क्लास 12th बायोलॉजी की प्लेलिस्ट, और एक प्लेलिस्ट है क्लास 10th साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जा करके देखो, अपने चाचा भतीजा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जिसको जिसको पढ़ने की ज़रूरत है, जिसको जिसको आवश्यकता है, आप उस तक वीडियोस को जरूर पहुंचाएं। कैसे पहुंचाएंगे हैं, मैं भी बता दूं कि मैं पहुंचा ही देता हूं। मैं नहीं पहुंचाऊंगा, शेयर कर दो तुम लोग, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर शेयर कर दो, सबको भेज दो कि देख लो वीडियो आ गया, पढ़ लो, अब नहीं तो रोओगे पेपर के टाइम पे, हैं। फिर कुछ नहीं होने वाला, याद रखना। डन ना, पक्का। चलो देखो अब इतना समझ गए। अगर तुम इतना समझ गए प्यारे दोस्त, तो तुम सब कुछ समझ गए। लेकिन खुश मत हो जाना कि इतना समझ गया, सब कुछ समझ गए, अब तो बिल्कुल मजा ही आ गया है। देखो अब आओ, वापस आओ, वापस आओ, वापस आ जाओ। कैसे होता है, नर मतलब कल्लू और मादा मतलब पिंकी, कल्लू और पिंकी की हुई शादी। हमने क्या देखा कि 44 गुणसूत्र नर और मादा दोनों में समान होते हैं, तो हमने लिख दिया 44 44 दोनों में समान है। अब हमने देखा कि नर का गुणसूत्र होता है एक्स और वाई, एक्स और वाई, और मादा का गुणसूत्र होता है एक्स और एक्स। क्या होता है, एक्स और एक्स। अब क्या होता है, अब इनके युग्मकों में गुणसूत्रों का आधा आधा होता है, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन होता है। इनका अर्धसूत्री विभाजन होगा पूरे का, इसका अर्धसूत्री विभाजन होगा। कौन सा विभाजन, देखना समझना, अर्धसूत्री विभाजन जिसको बोलते हैं मियोसिस। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, मेरे प्यारे प्यारे सोने सोने अच्छे अच्छे गोल मटोल बच्चे, क्या बोलते हैं बताओ, मियोसिस डिवीजन। डन, अर्धसूत्री विभाजन। अब बताओ मेरे को, अगर अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, यहां पे याद रखियो ये नर और मादा में समान होते हैं। क्या होते हैं, तो नर व मादा में समान, लेकिन ये नर और मादा में क्या होते हैं, ये असमान होते हैं। अब मेरे को ये बताओ, अर्धसूत्री विभाजन होगा तो 22 का आधा कितना होगा, 44 का आधा कितना होगा, 22 यहां पे आया, 22 यहां पे आया, फिर प्लस लगा दो। फिर यक्स और वाई का अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो यक्स यहां पर आया, वाई यहां पर आया। डन, डन है ना। अब देखो इधर भी 22 इधर आया, 22 इधर आया, यक्स यक्स थे, यक्स एक इधर गया, एक यक्स इधर गया। अब इसका हो गया अर्धसूत्री विभाजन। अब ये युग्मक बन गए, ये मानते हैं ये एक शुक्राणु है। कौन सा शुक्राणु है, 22 प्लस यक्स वाला, और ये दूसरा शुक्राणु है 22 प्लस वाई वाला। ये एक अंडाणु है 22 प्लस यक्स वाला, और ये एक अंडाणु है 22 प्लस यक्स वाला। देखो मादा जो है वो समरूपी है,
उसको जो भी दे दोगे चुपचाप वो ले लेगी, वही काम करने लगेगी, है ना। बेचारी कितनी सीधी होती हैं, है ना। बताओ लड़कियां कितनी सीधी होती हैं। मादा जो बोल दोगे कि मेरे को दाल खाना है, मेरे को चावल खाना है, मेरे को सब्जी खाना है, सब बना देती है। भाई मेरी वाली तो बना देती है। मैं अगर अपने वाली से बोल दिया कि मेरे को आज पनीर खाना है तो मेरे को पनीर बना के देगी, है ना। मैंने बोला कि यार पनीर बन गई, पनीर खाना ही नहीं, अब मेरे को दाल खाना है, तो बोलेगी कोई बात नहीं आप बैठिए मैं दाल बना के लाती हूँ। इतनी सीधी इतनी भोली है भाई कि मैं बता ही नहीं सकता, है ना। कितनी भी तारीफ करूं उसकी कम है, सच में, पक्का। डन, आ जाओ देखो, है ना। इतनी भी सीधी नहीं होती हैं जितनी मैं बता दिया। देखो अब देखो क्या होता है। अब ये वाला यक्ष, है ना, ये वाला शुक्राणु इस अंडाणु से मिलेगा, ये वाला शुक्राणु इस अंडाणु से मिलेगा। बनाओ, ये वाला शुक्राणु इस अंडाणु से मिला तो क्या बना, 22 इधर है 22 इधर है, वो टोटल हो जाएगा 44। 44 प्लस यक्ष यहां से यक्ष यहां से, फिर ये वाला शुक्राणु अगर इस अंडाणु से मिला तो क्या बनाएगा, फिर बनाया 44 प्लस एक्स और एक्स, 22 22 44। ये वाला अगर आप इससे मिलाओ तो क्या बनाया बताओ, 44 प्लस एक्स और वाई, देखना अभी। फिर इससे मिलाओ क्या बनाया, 44 प्लस एक्स और वाई। डन, बताइए डन। अब देखिए 44 गुणसूत्र हैं, 45 एक 46, 44 45 46, 44 45 46। नर के अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं 46, मादा के अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं 46। 44 45 एक 46, है ना। इधर भी देखो 44 45 46, 44 45 46, 44 45 46, 44 45 46। अब बताओ एक्स एक्स गुणसूत्र किसका होता है, तो वो होता है मादा का। यानी कि यहाँ पर हमें 50% क्या प्राप्त हो रही हैं, मादा प्राप्त हो रही हैं, उनका गुणसूत्र है एक्स एक्स। और यक्स वाई गुणसूत्र किसका होता है, तो वो होता है नर का। 50% हमको नर प्राप्त हो रहे हैं, एक्स और वाई। ठीक है, यही है मनुष्य में लिंग निर्धारण। देख लो, देख लो अपनी आंखें फाड़ के, है ना। आंखें फाड़ के देख लो, तुम भी एक बार देख लो, है ना। देख लिए, बताओ। एक सिंपल सा लिंग निर्धारण इसका ऐसे भी होता है ना, 44 ना लिख के, नर है ये अपनी मादा है, मतलब अपनी वाली है ये, ठीक है। नर मतलब मैं हूँ, एक्स और वाई, मादा अपनी एक्स और एक्स, ऐसे युग्मक अलग करो एक्स वाई, फिर इसको अलग करो एक्स एक्स, फिर इससे मिला दो एक्स और एक्स, फिर इससे मिला दो एक्स और एक्स, फिर इससे इसको मिला दो एक्स और वाई, फिर इससे इसको मिला दो एक्स और वाई। देखो 50% यहाँ पर क्या है, तो 50% है मादा, और 50% यहाँ पर क्या है, तो 50% है नर। आप देख लीजिए, आपके रिजल्ट सामने है। ये बिल्कुल सिंपल टेक्निक है ना, सिंपल। एक छोटा सा बबुआ होगा ना, छोटा सा बिल्कुल चचा, छोटा सा चचा, अब वो चचवा को बता दोगे ना तो ऐसे कर देगा, अरे तो क्या नहीं पता है, ये तो क्या नहीं पता, रुक मैं किए देता हूँ, ऐसे लेके खिंचा के बना डालेगा, दीवार में तो पूरी दिवाली सजा डालेगा। ऐसे होता है। ये वाला सिंपल है, लेकिन ये वाला थोड़ा सा कठिन है, लेकिन इतना कठिन भी नहीं जितना समझ रहे हो, है ना। ये है मनुष्य में लिंग निर्धारण इस प्रकार से होता है। तो हमें पता है कि मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से 22 जोड़े गुणसूत्र यानी कि 44 गुणसूत्र अलिंग गुणसूत्र होते हैं, जिसको हम लोग ऑटोसोम के नाम से जानते हैं। और एक जोड़े गुणसूत्र यानी कि 2 गुणसूत्र होते हैं लिंग गुणसूत्र, जिसको हम लोग सेक्स क्रोमोसोम के नाम से या फिर उसको हम एलोसोम के नाम से जानते हैं। किसका, एलोसोम या फिर सेक्स क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। जो एलोसोम होते हैं, जो लिंग गुणसूत्र होते हैं, वो नर और मादा में असमान होते हैं, जबकि अलिंग गुणसूत्र नर और मादा में समान होते हैं। लिंग गुणसूत्र नर में एक्स और एक्स होते हैं, और लिंग गुणसूत्र मादा में एक्स और वाई होते हैं। लिंग गुणसूत्र जो नर में एक्स और एक्स होते हैं, उनको नर में एक्स और वाई होते हैं, उनको विषम रूपी कहते हैं, यानी कि हेट्रोमॉर्फिक कहते हैं। और जो मादा में जो लिंग गुणसूत्र एक्स और एक्स होते हैं, यानी कि ये समान होते हैं, इसलिए इनको समरूपी यानी कि होमोमॉर्फिक कहते हैं। बस इतना ही आपको लिखना है। डन डन डन। आज के लिए यहीं तक, और भी वीडियोस आप प्लेलिस्ट पर जाकर के देख सकते हैं। अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि हमें बदला नहीं बदलाव चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।